है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का सारा जोर इस पवित्रता पर है। कौन सी पवित्रता? वो पवित्र ज्ञान जो बाप आकर के देते हैं। उस पवित्र ज्ञान से पवित्र दुनिया की स्थापना होती है। तो ब्राह्मणों को पवित्रता पर विशेष ध्यान देना पड़े। पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, पवित्र वाचा। वाचा में एक अंश मात्र भी हमारी अपनी बात मिक्स नहीं होना चाहिए। अंश मात्र भी देह अभिमान की बात कोई को नहीं सुनाना चाहिए। ज्ञान सुनाते समय कभी कभी स्वार्थ बुद्धि बन जाती है ना। कोई को ज्ञान सुना रहे हैं, बड़ा आदमी है, तो स्वार्थ बुद्धि बन गई कि ये हमको बड़ा मकान दे देगा। जब एम ऑब्जेक्ट ऐसा हो जाता है तो उसमें मिक्सचरिटी शुरू हो जाती है। तो तुम्हारा सारा जोर, सारा मदार पवित्रता पर है। पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, पवित्र वाचा, पवित्र कर्मेंद्रिय। क्या? कर्मेंद्रियों से भी जो भी हमें संग करना है, इसके साथ करना है, हैं? एक बाप दूसरा न कोई। अब पवित्र दुनिया स्थापन होनी है, नहीं तो पवित्र दुनिया स्थापन नहीं होगी। अगर व्यभिचारी बनते रहेंगे, वाचा से व्यभिचारी बनेंगे, कानों से व्यभिचारी बनेंगे, अनेकों की बात सुनेंगे, तो पवित्र दुनिया स्थापन होगी या व्यभिचारी दुनिया स्थापन होगी? एक के अलावा अगर औरों से भी ज्ञान सुना तो ज्ञान ही व्यभिचारी हो जाएगा। फिर जो व्यभिचारी ज्ञान हम धारण करेंगे उससे हमारे वाइब्रेशन, दृष्टि, वृत्ति कैसी बनेगी? व्यभिचारी बनेगी। तो बोला कि पवित्र दुनिया अब स्थापन होनी है और पवित्र दुनिया बनाने वाला ही बाप हमको पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। क्या? पवित्र दुनिया स्थापन किस आधार पर करते हैं? वो सदैव स्वस्थिति में स्थित रहने वाला बाप है। कभी भी देह के अभिमान में रह करके वाचा चलाने वाला बाप नहीं है। देह अभिमान में रह करके दृष्टि देने वाला बाप नहीं है। देह अभिमान का उसमें नाम निशान भी नहीं है। वो है सदैव स्वस्थिति में रहने वाला बाप, जो आकर के पवित्र नई दुनिया, जिसका नाम ही है स्वर्ग। स्वर्ग नाम क्यों पड़ता है? क्योंकि बनाने वाला स्वयं सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है। इसलिए बनाने वाले के नाम के आधार पर उसकी रचना का नाम भी स्वर्ग पड़ता है, जहाँ जो भी आत्माएं होती हैं वो सब स्वस्थिति में रहने वाली होती है। ग माने गया, स्व माने आत्म की स्थिति। माना स्वर्ग में जो भी जाने वाले होंगे, देवान में रहने वाला कोई भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। कौन जावेंगे? जो आत्म की स्थिति में रहने वाले होंगे, जिन्होंने ऐसी पक्की प्रैक्टिस की होगी कि दुनिया में चाहे भूडोल आ जावे तो भी आत्म की स्थिति न जाने पावे। ऐसी आत्माएं स्वस्थिति में रहने वाली स्वर्ग में
गमन करने वाली होंगी, इसलिए उसका नाम पड़ता है स्वर्ग।